अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अगर वो मंदिर भी गई तो अकेले काहे गई हो? बउआ जी, मंदिर तो एक बहाना है, वो तो गई होगी अपने यार से मिलने। अरे हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि अगर इतनी दीवानगी थी तो फिर ब्याह काहे किया? हाँ, भाग जाती ना उस सूरज के साथ घर से ही। बंद करो सबके सब। बम बोले हमारा माथा खराब हो गया है ये घड़ी घड़ी का नाटक देखते देखते। 24 घंटे बस सूरज 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 यही चल रहा है इस घर के अंदर। आज तो सूरज को ठिकाने ही लगा देते, काम ही खत्म कर देते हैं। हाँ तो कर दीजिए खत्म, लगा दीजिए ठिकाने। लिया है खबर? जी सर, लिया है। आज सबके सामने हम सूरज का सारा सच बताते हैं। जल्दी बताओ, डिटेलिंग में बताओ हमें, क्या 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 खबर लेके आए हो? सबसे बड़ा सच ये है कि सूरज मर चुका है। आपके बताए हुए पते पर जाकर पता चला कि सूरज मर चुका है। सर, अब इस किस्से को यहीं खत्म कर दीजिए और सूरज का पीछा छोड़ दीजिए। हे भोलेनाथ, अरे जो ना आदमी है मर गया है, वो आदमी के बारे में बात करने से कोनो फायदा है बेटा? हाँ? अच्छा हुआ मर गया, वरना भैया ही मार देते। दादा हो दादा, बाकी ये भी तो हो सकता है ना कि वो मर के भूत बन गया हो और भूत बन के बबुआ जी के आस ही पास रहता हो, और बबुआ जी भूत को कैसे मारेंगे? अरे चुप करो पटने वाली, कहाँ फालतू बातें कर रही हो? सम्राट रवि सही कह रहा है, भूल जाओ सूरज को और मान लो कि भोलेनाथ तुम्हें एक और मौका दे रहे, तारा के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का। मास्टर साहब, वाह मास्टर साहब, क्या बात बोली आपने। जिंदगी में पहली बार आपने कोई अच्छी बात बोली है हमारे लिए। शाबाश। तारा, हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, हम एक साथ रहेंगे। नई जिंदगी की शुरुआत शादी के बाद पहली बार। तुम्हारा आशिक नहीं रहा, मर गया वो। ये बड़ा न्यूज़। सम्राट जी, ये सब क्या कर रहे हैं आप? अपनी बीवी की आंखों में देख रहे हैं कि उसके आशिक की मरने की खबर सुन के उसकी आंखों में उदासी है या नहीं। और हमें तो कोई उदासी नहीं दिख रही तारा। तो इसका मतलब ये है कि हम और तुम, हम दोनों जाएंगे सूरज के घर वालों से मिलने उसके घर। अम्मा बाबूजी, हम तारा और रवि, हम जाएंगे सूरज के घर वालों से मिलने उसके घर। चलो तारा, शाबाश। सर, अब आप उसके घर वालों से मिलने जाएंगे? ये ठीक नहीं लग रहा है। अरे जिस आदमी ने हमारी दुखती रग पर इतने दिनों से नमक रगड़ा है, उसकी सच्चाई और उसकी स्थिति तुम अपनी आंखों से देखेंगे। क्यों तारा सिंह, चले? चलो।
सूरज, आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो? पहले घर पर झूठ बोला और अब सम्राट जी को अपने घर ही लेकर जा रहे हो। सर हम आगे नहीं जाएंगे। क्यों? सर 10 कदम चलेंगे तो आपको सूरज का घर मिल जाएगा, और किसी से भी पूछिएगा तो बता देगा। क्या बेवकूफ हो क्या? खुद हो क्या आए हो वहां पे? अब जब हमें ले जाने की बारी है तो तुम मना कर रहे हो? क्या भांग वांग खा के आए हो क्या? सॉरी सर, लेकिन इससे आगे हम जैसे नौकर की औकात नहीं है कि आपके निजी मामले में दखल दे। अच्छा नहीं लगेगा। तारा उतरो, हम खुद होके आएंगे। बैठो यहीं गाड़ी में। यार ये सूरज का घर कहाँ है? वो रहा आगे। थैंक यू। ये घर तो जल गया पूरा। सूरज और उसकी माँ यहाँ रहते थे, लेकिन एक दिन सूरज मर गया। उसकी माँ ये सदमा झेल नहीं पाई और उसने अपने आप को जला दिया। लोग तो ये भी कहते हैं कि उसकी माँ ने खुद को नहीं मारा है, बल्कि किसी और ने उसकी माँ को जला के मार डाला। भैया सच का है, ये तो भगवान ही जाने। सूरज और उसकी माँ ही तो दोनों ही मर गए। अब तो बस चिखंडर बचा है। आज तुम्हारे कदमों के निशान हमारे घर में पड़ेंगे ना, तो कभी नहीं मिटेंगे। तुम्हारे आंसुओं पे सिर्फ मेरा हक है तारा। उसकी माँ मर गई इस बात का दुख है हमें, लेकिन वो मर गया उस बात का कोई दुख नहीं है हमें। सब ये रोना बंद करो और चलो यहां से। ये सूरज तो सामने बैठा है, फिर उसके मरने की झूठी कहानी का है, और माँ जी कैसे मर गई? अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी। कहाँ हुआ? काहे मारे जा रही हो? अम्मा जी, अम्मा जी, हम ना सो रहे थे तो हमको सोते सोते याद आया कि हमरे मायके में भी तो एक आशिक था जो मर गया, और फिर वो मरने के बाद ना लड़की के ससुराल चला गया और वहाँ जाके जो नरक मचाया। अम्मा जी, दादा दादा, हमरा तो ये सोच के ही डर लग रहा है। अम्मा जी, सूरज भी तो मर गया है, कहीं वो यहाँ भूत बन के। क्या तुम अपने मायका का नाम सुना बात लेकर बैठ गई हो? हमारा माथा खराब कर रही हो तुम। अम्मा, हमने ना अभी रील देखा, उमें दिखा रहे थे कि जो ये अतृप्त आशिक का भूत होता है ना, बहुत ही खतरनाक होता है। वो सीधा जान से मार देता है लोगों को। अब क्या करें? अब क्या कहेंगे हम? अम्मा जी, भोलेनाथ पे भरोसा हो तो ये भूत सूत कुछ भी नहीं होता है, मनगढ़ंत बातें हैं। दादा ओ दादा, ये लोग आ गए मास्टर जी अपना ज्ञान बघारने। अरे कहे नहीं मान ले रहे कि सच में भूत होता है। और लोग कहते हैं कि जो समय से पहले मर गया होता है ना, वो भूत बन जाता है, और फिर जीते जी जो उसकी उधारी रह जाती है वो सूद समेत मरने के बाद वसूल के लेके जाता है। दादा ओ दादा, ये सूरज भी तो समय से पहले ही मरा है। अब
अम्मा जी अब सोचिए कि बबुआ जी उसका पता लगाने जा रहे थे और घर के बाहर जाते ही वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे कि 2-4 त्रिशूल वाले आदमी उनको मारने आ रहे हैं। और फिर खबर मिली कि सूरज मर गया। अभी सबको अगर मिला करके जोड़िएगा ना तब पता चलेगा। हम तो बस सचेत कर रहे हैं अम्मा जी। वो कहा है ना कि भूत प्रेत ना इंसान की मुंडी को पकड़ के ना घुमा देते हैं। हमरा तो बस ये सोच के ही खून सूख जा रहा है अम्मा जी। ए पटना वाली, सोच समझ के बात किया करो। त्रिभुवन सिंह का परिवार है ही। आदमी से लेके भूत तक किसी को नहीं बख्शेगा। पूजा पाठ होम जाप भूत प्रेत सब करा लेंगे, लेकिन पहले सम्राट को सब पता करके आने दो। अच्छा डॉक्टर वही है जो सही सही रोग का पहले पता लगाए और फिर इलाज करे। इलाज तो इस नौटंकी का भी होगा, फिर चाहे कोई भूत हो, प्रेत हो या कोई पिशाच, किसी को नहीं बख्शेंगे। और वो डायन? अब डायन कहाँ गई बीच में? अम्मा जी तारा डायन ही तो है, वही तो सब करा रही है। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।